वैसे बर्बादी ही पाकिस्तान का मुकद्दर है। बर्बादी के इसी ताबूत में पाकिस्तान ने आखिरी कील 20 अप्रैल को गाड़ ली। क्लियर हो चुका था कि पुंछ टेरर अटैक के पीछे पाकिस्तान की ही साजिश थी। हैरत तो यह है कि पाकिस्तान ने यह हरकत उस वक्त की जब पाकिस्तान को गलती सुधारने का आखिरी मौका मिला था। आखिर क्यों पाकिस्तान के आतंकी शैतानों की करतूत से अवाम खौफ में है और क्यों भूखों मरती आवाम पीएम मोदी से हुक्मरानों की गलती की माफी मांग रही है, यह भी आपको जानना जरूरी है। 20 अप्रैल को पुंछ में पाकिस्तान ने कायरता का प्रमाण दिया। देश के 5 वीर सपूतों ने वतन के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुंछ हमले का ब्लूप्रिंट सरहद पार ही रेडी हुआ था। इस सच को भले ही पाकिस्तान के हुक्मरान ना कबूलें, लेकिन पाकिस्तान का बुद्धिजीवी वर्ग अच्छे से जानता है कि जिस वक्त भारत से दोस्ती का सुनहरा मौका है, उस वक्त पाकिस्तान ने जो दगाबाजी की उसे मोदी कभी माफ नहीं करेंगे। मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाएं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है, और अगर बिलावल भुट्टो साहब का जाना था तो अल्टीमेटली इट मींस कि स्टेट वाज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन इन पे इसको क्लैरिफाई करें कि हु इज इन्वॉल्व और इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ। इस चीज को देखें, कौन है उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये किया, इतना गलत स्टेप उठाया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ऐसे ही मियां शरीफ को पुंछ हमले में शामिल आतंकियों को ठिकाने लगाने की नसीहतें नहीं दे रहे। इसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान ने पुंछ में उस वक्त भारत की पीठ पर वार किया जब भूखों मरते मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आने वाले हैं। 4 और 5 मई को गोवा में एससीओ की बैठक है। अवाम को डर है कि एससीओ की मीटिंग से पहले ही मियां शरीफ सत्ता से बेदखल न हो जाएं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अगले हफ्ते भारत जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी? हो सकता है कि ये एक हफ्ता तक इनकी हुकूमत चली जाए, आज ही चली जाए जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। दूसरी बात, इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करे। भारत तरक्की के पथ पर फर्राटा भर रहा है, इसका इल्म पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को है। रही बात पाकिस्तान के हुक्मरानों की, तो वो पुंछ हमले पर भी मौन धारण करके बैठे हैं। ऐसे में अवाम बस यही दुआ कर रही है कि मोदी भूखों मरते पाकिस्तान को माफ कर दें, पाकिस्तान की झोली में कुछ खैरात डाल दें। जाना तो चाहिए, इससे जाने से ये फायदा होगा कि एटलीस्ट कम से कम जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे ना। अब वहाँ जाके ये क्या डील करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये एक इमेच्योर सियासतदान है। बिलावल भुट्टो साहब के बारे में अगर आप ये कहें तो उनको विरासत में सियासत मिली है, कोई वो खुद सियासतदान तो है नहीं। बिलावल भुट्टो साहब जो उनसे हैं, देखना ये है कि वहाँ जाके अब डील क्या करते हैं, उनको कैसे डील करते हैं। अगर तो ये मौका उन्होंने गवा दिया तो फिर शायद दोबारा हमें ये मौका नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो साहब की जगह पे अगर कोई मैच्योर सियासतदान वहाँ जाता तो शायद ये जो मौका था ये बहुत अच्छा मौका था। एक तो पाकिस्तान के माथे पुंछ हमले का दाग चस्पा है। ऐसे हालात में मियां शरीफ बिलावल भुट्टो को भारत भेज रहे हैं। अवाम इस फैसले से भी दहशत में है। दहशत की वजह आपने खुद सुनी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।